साहेब बंदगी आज की साखी है। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन सायर, मन समुद्र है, मनसा लहरी, और मन की इच्छाएं हैं वो लहर है। साहब कहते बूढ़े बहुत अचेत, बहुत सारे असावधान लोग इसमें डूब गए। कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वही जन इससे बचेंगे, वही इससे बच सकते हैं जाके हृदय विवेक, जिसके हृदय में विवेक ज्ञान होगा। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत। कहने का लहजा देखिए कितना सुंदर है, और एक प्रकार से ज्वलंत उदाहरण देकर के साहब समझा रहे हैं। मन ऐसा समुद्र है भयंकर, और इसमें तरंगे हिलोरे ले रही हैं। मन समुद्र है और इच्छाएं तरंग है, और ये हा 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 करके उठती रहती। बूढ़े बहुत अच्छे और असावधान लोग, इसमें बहुत सारे असावधान लोग डूब गए। कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक है। इसकी आप महत्ता को देखिए। कई बार कहा जाता है मनुष्य को मनुष्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास में मन की शक्ति है। हमारे पास में मन की शक्ति इसलिए हम मनुष्य हैं। मननाथ मनुष्य है। मन की शक्ति होने से हम मनुष्य हैं। किंतु मन को दिशा सही न मिलने से मन के हम ये पानी में, इस सागर में डूबते जाते हैं। आप कभी सागर के किनारे जाकर के खड़े हो जाइए और देखिए हा 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 करके तरंग उठती रहती है, क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहती है, कुछ न कुछ तरंग आती रहती है, और कई कुछ समय में तो बहुत हिलोरे लेती है। ऐसे ही मन रूपी समुद्र में जबरदस्त तरंगें उठती है, इच्छाओं की, वासनाओं की, कल्पनाओं की। किसी ने बहुत बढ़िया कहा, नदी उतले नाला उतरे, समुद्र उतर जाई, अंगूर खाई चार की, तामे गोता खाई। नाली भी उतर जाते हैं, नाला भी उतर जाते हैं, नदी उतर जाते हैं, पार हो जाते हैं, समुद्र भी पार किया जा सकता है। लेकिन अंगुल चार की जो खाई है, ये चतुष्टय अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये जो खाई है, ये जो समुद्र है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। वैसे खाई कहते छोटा सा, 4 अंगुल का कोई समुद्र हो, 4 अंगुल का कोई खाई हो, उसको पार करने में कितना कठिन है भाई। वो तो एक डग भी नहीं होगा, लेकिन कहते हैं इसी में गोता खा रहे हैं। मन अद्भुत है। देखो सारे ज्ञान विज्ञान का विकास मन की ही देन, मानसिक शक्ति की ही उपज है। सारे कला कौशल मानसिक शक्ति की ही उपज है। और जितना भी आदमी अशांत और दुखी भी होता है, यह भी मानसिक उपज ही है। मनुष्य मन का सदुपयोग करके महान शांति पद को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि मन व्यवस्थित न हुआ, मन विचलित हो गया, मन अशांत हो गया, मन पीड़ित हो गया, मन मन वक्रता में हो गया, तो दुख, संताप, पीड़ा, बेचैनी सब कुछ होने वाला। एक आदमी मन को संभाल लेता है, एक आदमी मन को संवार लेता है, तो वो बुद्ध हो जाता है। और एक आदमी मन को संभाल नहीं पाता, इसलिए बुद्धू के बुद्धू रह जाता है।
मन ही की तो बात है। मन को संभालना बहुत जरूरी है साहब। मन को समुद्र की संज्ञा दे। मन समुद्र है, अनादि संस्कार भरे हुए हैं, इतने सारे विचार आते रहते हैं, एक पर एक। इसके जो विचारों का अंतराल टूटता नहीं है, वो कटता नहीं है, विचारों का जो श्रृंखला है, अंतराल कम नहीं होता, चला करता है। अब इसको जानने समझने के लिए जो लोग ध्यान साधना करते हैं, एकांत में मनोदृष्टा का काम करते हैं, वो तो जानते हैं कि मन की स्थिति कैसी है और उस पर वो अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे मन पर अपना वश करते हैं मन को। लेकिन जो लोग नहीं जानते, नहीं करते, वो लोग भी कहते हैं मन बड़ा शैतान है। वैसे आदमी कुछ काम काज करता रहता है तब तो कोई बात नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन जब स्थिर बैठता है तो परेशान करता है। आए दिन लोग सब प्रकार से संपन्नता होती है, धन धान्य की संपन्नता है, परिवार की संपन्नता है, ऐश्वर्य की संपन्नता है, फिर भी आत्महत्या क्यों करते हैं? फिर भी अवसादग्रस्त क्यों हो जाते हैं? फिर भी तनाव में क्यों हो जाते हैं? फिर भी मानसिक बीमारी में क्यों आ जाते हैं? इसका मुख्य कारण है मन का संतुलन का न होना, मन का व्यवस्थित न होना। कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं, शरीर में केमिकल का अनबैलेंस होता है, कुछ ऐसे केमिकल प्राकृतिक कारण से स्रावित हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, इसके वजह से मन भी असंतुलित हो जाता है। लेकिन अधिकतम कारण मानसिक होते हैं। आदमी सोच करके, विचार करके और मन को अशांत करता है, और जैसे जैसे उसको दिशा देता है, जैसे वो सोचने लगता है, वैसे वैसे फिर आदत हो जाती है। अब ये करने वाला कौन? मनुष्य। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मन कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, ये तो आपकी अभ्यासिक वृत्ति है। मन क्या है? देखे सुने भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय ही मन है। देखे सुने भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय ही मन है, और इसी मन में, इसी संस्कारों में हम उलझते हैं, इसी संस्कारों को उठाते धरते रहते हैं। जब आप बैठते हैं तो विचार आते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? जो कुछ आपने देखा है, सुना है, भोगा है, चखा है, जाना है इंद्रियों के माध्यम से, वही तो आता है, उसके अलावा कुछ आता है। और उन्हीं को लेकर के आप कल्पना करते हैं साहब, फिर उस पर थिंकिंग करते हैं। तो बहुत अचेत लोग, असावधान लोग इसमें डूबते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। साहब ने एक जगह ना, मन मन करते सुंदर मुनि जड़े, मन के लक्ष्य दुआ। और पद में आया, ता मन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहा समान, सनक सनंदन जय देव नामा, भक्ति सही मन उन्हों न जाना। भरतरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल क्यों आनंदा, जामन को कोई जानन भेवा, तामन मगन भय सुख देवा, शिव सनकादिक नारद सेता, तन के भीतर मन उन्होंने पेखा, एकल निरंजन सकल शरीरा, ताम भ्रम भ्रमि रहल कबीरा। ये जो मन है यही तो निरंजन है। काल निरंजन कहते हैं ना कबीर पंथ में, ये काल निरंजन ये मन ही है और कुछ नहीं। और मन से सभी पीड़ित हैं, सभी असहाय दुखी हैं। मन कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, हमारी अभ्यासिक वृत्ति है, और हम जाने अनजाने गलत अभ्यास कर लिए हैं। गलत देख सुन करके जो संस्कार बना है वही हमको आंदोलित करता है, वही कालांतर में हमको पीड़ित करता है। और जब हम सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, इसका मार्जन करने लगते हैं, तो धीरे 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 ये ठीक होने लगता है। एक बार उदाहरण बताओ। एक माँ का एक बच्चा था, वो बहुत रो रहा था।
पहले बीमार था, तबीयत उसकी खराब थी, ठीक हुआ तो वो घर में वो बैठा था, तो इसी समय गली में टाफी बेचने वाला, टाफी ले लो टाफी ले लो, और बच्चा वो बहुत परेशान करने लगा, चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी मुझे टाफी चाहिए टाफी चाहिए टाफी चाहिए। अब माँ क्या करे, उसको टाफी लेकर के दे कि न दे? बच्चा रो रहा है, टाफी लेकर के दे तो तुरंत चुप हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि टाफी लेकर के दे तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, पूरा वो बीमार था फिर से बीमार हो जाएगा, फिर से परेशान होगा। तो माँ क्या करे? वैसे माँ के पास 4 विकल्प है। पहला विकल्प है टाफी लेकर के बच्चे को दे और बच्चा चुप हो जाए। दूसरी बात है बच्चे को डांट करके चुप कराए, खबरदार जो तूने टाफी के लिए कहा तो मारूंगी या तुम्हारे पापा को बताऊंगी। तीसरी बात है कि बच्चे को कुछ और चीज दे करके उसके मन को बहला दो ताकि वो टाफी का मांग ना करे। और चौथी बात है कि बच्चे को समझाए कि बेटा टाफी करने से स्वास्थ्य खराब हो जाए, थोड़ा से मीठ लगता है लेकिन उससे तुम और बीमार पड़ोगे और परेशान हो जाओगे, इसलिए ना खाओ। और बच्चा मान जाए। तो जो पहला विकल्प है कि बच्चे को टाफी देती है मां खरीद करके, तो बच्चा तुरंत चुप तो हो जाएगा, लेकिन उसका भय व्याधि बढ़ने वाला, तो ये समाधान सही नहीं। दूसरा है डांट करके चुप कराए। अगर डांट करके चुप करा देता है तो थोड़े समय में वो चुप रहेगा, तो फिर बाद में वो फिर से उफान शैतान करने लगेगा, फिर चिल्लाएगा। तीसरी बात है कोई दूसरी वस्तु देकर के उसको मन को बहला ले, ये थोड़ा ठीक है, बच्चा मन बहल जाएगा, दूसरी चीज को में लग जाएगा तो। लेकिन ये भी पूरी तरह समाधान नहीं है, उसको फिर छोड़ करके फिर से परेशान करेगा। चौथी बात है बच्चे को समझाए और बच्चा मान जाए। ठीक इसी प्रकार ये मन रूपी बच्चा सबके पास है, मन रूपी बच्चा सबके पास है। तो ये मन जब उफान शैतान करता है, मन में संस्कारें उठती है, भोग की इच्छाएं उठती है, तो हम क्या करते हैं? यही 4 विकल्प सब के पास है। मन रूपी बच्चा है और माता कहिए जीव ही है, और जीव को वो परेशान करता है। और जैसे कोई देखने सुनने भोगने की बात है, जब तक वो ना हो तब तक विचलित करता है, नहीं ये होना चाहिए होना चाहिए। तो पहली बात जैसे कि बच्चा रोने लगा, अब माँ अगर उसे टाफी दे तो उसका भव व्याधि बढ़ना। ठीक इसी प्रकार मन जो कोई मांग करे, देखने सुनने खाने पीने और भोगने की, उस चीज की पूर्ति अगर करते जाइए तो तत्क्षण तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन भव व्याधि तो बढ़ने वाली है, उसकी चंचलता तो बढ़ने वाली है, उसको फिर रोका नहीं जा सकता। दूसरा विकल्प है मन को डांट करके चुप कराए। जैसे बच्चे को डांट करके चुप कराए, वैसे मन को भी डांट कर चुप कराए, मतलब मन का दमन करे। तो दमन समाधान नहीं है। आप जितना दमन करोगे, जितना उसको दबाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो वैसे उछलेगा कि आपका बस नहीं चलेगा। तीसरा विकल्प है मन को कोई दूसरी चीज दे करके उसको बहला दे, मतलब डाइवर्जन कर। जब किसी प्रकार का विचार उठता है तो उसको वैसे दूसरा विचार करे, उसके एंटी विचार करे, पहली बात। दूसरी बात, या तो फिर अध्ययन चिंतन में लगे, या तो फिर कुछ काम धंधा में लगे, या फिर अगर कहीं स्थिर है तो श्वास प्रश्वास में इसमें लगा दे, कुछ काम दे दे उसको। और मन डाइवर्जन हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो फिर वो समाधान हो सकता है। चौथी बात है समझाए। आप विवेक पूर्वक आप एनालिसिस कीजिए कि जिस चीज की तू मांग कर रहा है, जिस चीज को मैं चिंतन कर रहा हूं, वो क्यों, कहां तक वो सही है, कहां तक मैं जा सकता हूं, इसका परिणाम क्या आ सकता है, क्या मैं पूर्णतः संतुष्ट हो सकता हूं। अब इस चीज को एनालिसिस करें, समझाए मन को, अपने आप को, और मन उससे समझे और धीरे 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 उससे उपरत हो जाए। तो ये चौथा, वैसे तीसरा और चौथा ये अच्छे उपाय हैं, लेकिन चौथा बेस्ट उपाय है। यदि आप विवेक पूर्वक समझाते हैं, विवेक का उपयोग करते हैं और मन मान जाता है,
और उसकी गलत मांग दब जाती है, वो छूट जाती है और वो सकारात्मक दिशा में पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो ये बेहतरीन है। इसलिए साहब कहते हैं, मन शायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक है। वही बात है, विवेक पूर्वक यदि मन को समझेगा, मन को समझाएगा, सजग होकर के इस संसार की वास्तविकता को देखेगा, इसकी नश्वरता को देखेगा, तो वो मन रूपी समुद्र में डूबने से बच जाएगा, मन के तकलीफों से अपने आप को बचा लेगा। साहिब